हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिससे रिलेटेड मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स और ईमेल आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इजराइल में पीएचडी और पोस्ट डॉक की सैलरी कितनी है और यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट डॉक की सैलरी कितनी है। तो पोस्ट डॉक को यहाँ पे 9,000 टू 11,000 NIS मिलता है। NIS यहाँ का नेशनल करेंसी है जिसको कि नेशनल इजरायली शेकल बोलते हैं। तो पोस्ट डॉक की सैलरी 9,000 टू 11,000 शेकल है। अगर आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से तो ये होगा अराउंड 2,20,000 टू 2,65,000। तो ये वेरी इसलिए करता है क्योंकि लाइक किस फील्ड में आप पोस्ट डॉक कर रहे हो और आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो उसके हिसाब से ये वेरी करता है 9,000 टू 11,000। अगर मैं मेरे सैलरी की बात करूं तो मुझे 10,000 मिलता है। अगर उसको आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो 2,41,000 मुझे मिलता है इन हैंड। टैक्स वगैरह काट करके यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ जिस सैलरी की वो टैक्स कट करके है, टैक्स उसमें इंक्लूडेड नहीं है। और ये भी बता रहा हूँ कि ये जो कन्वर्जन रेट है आज का कन्वर्जन रेट है, तो फ्यूचर में ये घट भी सकता है और थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। और अभी मैं बात करूँ अगर पीएचडी लोगों को यहाँ पे सैलरी कितना मिलता है तो पीएचडी की सैलरी 4,000 टू 5,000 NIS है। और इसको अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो ये 95,000 टू 1,20,000 होगा। तो ये तो बात हो गई सैलरी की। पर अभी ये सैलरी देख करके हमको खुश नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे एक लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये जो एरिया है टेल अवीव के आसपास का वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सपेंसिव सिटीज़ में देखोगे तो टेल अवीव जो है 3rd नंबर पे अभी है शायद। तो इस वजह से यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो लिविंग एक्सपेंसेस में जो सबसे पहला एक्सपेंस है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी एक्सपेंस का है वो है अकोमोडेशन का। तो यहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो सिंगल पर्सन के लिए 2,000 टू 2,500 NIS के अंदर आपको मिल जाएगा। चाहे आप कैंपस के अंदर लेते हो या बाहर लेते हो पर इसी रेंज में आपको मिल जाएगा। हो सकता है 100-200 प्लस माइनस हो सकता है। तो ये जो है अकोमोडेशन का रेंज है 2,000 NIS टू 2,500 अगर आप सिंगल हाउस लेते हो। पर इसमें भी अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट लेते हो, आप किसी फ्रेंड के साथ या किसी अपने कोलीग के साथ शेयर करना चाहते हो तो ये जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप शेयर्ड हाउस में रहते हो तो ये जो है 1,000 टू 1,200 NIS के आसपास होगा आपका। और अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो जो नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा ग्रोसरी का। तो जो मेरा लास्ट 1 मंथ का एक्सपीरियंस रहा है ग्रोसरी का लगभग 500 NIS आपके लिए मोर देन एनफ होगा। अगर आप बाहर कुछ नहीं खाते हो, खुद से यहाँ पे बहुत सारे सुपरमार्केट है, आप सामान वहाँ से ला करके कुकिंग करके खाओगे तो जो है 500 NIS के आसपास ही होगा। मतलब 100 माइनस ही हो जाएगा, 500 से प्लस नहीं होगा। तो अकोमोडेशन और ग्रोसरी के बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंस है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का। यहाँ पे ये इजराइल गवर्नमेंट का एक मैंडेटरी रूल है कि कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी आउटसाइडर यहाँ पे रहता है तो इनको एक यहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है जिसका कि हर महीने लगभग 385 NIS आता है। तो ये भी एक एक्सपेंस है आपका यहाँ पे रहने के लिए। इसके अलावा और एक्सपेंसेस है जैसे कि ट्रेवल, आप कहीं पे घूमने जाना है तो वो ले लो। और फ़ोन यूज़ करते हो यहाँ का, अगर लोकल सिम लिए हो तो वो रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ये सारे जो टोटल अदर एक्सपेंसेस है वो 100 NIS के आसपास होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि सिम कार्ड का यहाँ पे पर मंथ 30 शेकल मतलब 30 NIS लगता है। और बस कार्ड अगर आप 50 NIS का करवा लोगे तो मुझे लगता है कि 1 महीने में वो मोर देन एनफ होगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारी बसेस हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं। तो अगर हम इस वीडियो को समराइज करें कि कितना टोटल एक्सपेंसेस होता है यहाँ पे इजराइल में रहने के लिए,
तो मेरे हिसाब से वो 3500, अगर आप अपना खुद का सेपरेट हाउस लेते हो तब भी वो 3500 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट लेते हो तो फिर वो 1200 कम हो जाएगा, मतलब 2200 के आसपास आपका पर मंथ का एक्सपेंसेस होगा। ये सारे जो है वो बेसिक एक्सपेंसेस है, मतलब एक इंसान को रहने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर इसके अलावा आपके बहुत सारे शौक है, जैसे पब में जाना है, आपको घूमने जाना है और आपको हर वीकेंड ट्रिप करना है और पार्टी करनी है, तो उसके लिए मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च कर सकते हो। पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मेरे हिसाब से 3500 अगर आप सेपरेट हाउस लेते हो, और अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हो तो 2200 से 2300 के आसपास लगेगा। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि कितना आप सेविंग कर पाओगे। जितना आपका सैलरी है उसमें से ये लिविंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो और कैलकुलेट कर लो कि कितना सेविंग होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मिल गया होगा कि इजराइल में लिविंग एक्सपेंसेस क्या है। तो जो भी स्टूडेंट इधर आना चाहते हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, उनको एक बेसिक जो है एक्सपेंसेस का आइडिया मिल गया है और सैलरी कितनी मिलती है एकेडमिक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।